गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठ जाइए। थैंक यू सर। आज हम लोग कुछ नया, जैसे अभी तक हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में रस का कुछ हिस्सा पढ़ा है। रस में क्या क्या पढ़े बेटा? रस किसे कहते हैं, रस के मुख्य आधार क्या है, रस के जो चार अंग हैं मुख्य रूप से अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, अनुभाव और इन चारों को हम लोगों ने पढ़ा। अब इधर हम लोग 3 दिन जो है पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अपनी किताब का जो टेक्स्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद से 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे रस के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके क्या स्थायी भाव हैं, उसको समझेंगे। तो आज हम लोग काव्य खंड का पहला पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास काव्य खंड का पहला पाठ, जो कि कबीर दास जी से संबंधित है, ठीक है। तो आप सब लोग किताबें निकाल लें, और जिनके पास किताब नहीं है वो लोग केवल ध्यान से सुनें, ठीक। हाँ तो बेटा, हम लोग कबीर साहब को संक्षिप्त में जानते हैं कि कबीर दास जी का अवतरण कैसे हुआ, उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया तो कहाँ लिया, कैसे लिया, ठीक है। तो देखिए, कबीर साहब का जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। यह नहीं कहा जा सकता कि इनका जन्म किस, उस समय जो समाज वर्ण, तमाम वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, संप्रदायों में बटा हुआ था, किस वर्ण के या किस गोत्र में, किस जाति में उनका जन्म हुआ, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने, जिनको लिखने पढ़ने का हक अधिकार था, उन्होंने कबीर दास की महानता का श्रेय अपने आप में लेते हुए इन्होंने ये बता डाला कि कबीर दास का जन्म विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था। किसकी कोख से हुआ था? विधवा ब्राह्मणी के कोख से। ये कहने के लिए समाज में कि अगर ये ब्राह्मण की संतान नहीं होते तो ये इतने ज्यादा महान नहीं होते, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को काफी चीजें गलत पढ़ाई जाती हैं, जिसका कोई साक्ष्य नहीं, जिसका कोई सबूत नहीं, वो भी हम लोगों को जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। यह कहना सुनिश्चित कदाचित सत्य नहीं है कि कबीर दास जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कबीर दास जी का जन्म किसी महिला के कोख से हुआ था, जिसने किसी कारणवश वाराणसी में लहरतारा नामक एक स्थान था, जहाँ पर एक तालाब था, लोक लाज की भय से उसने वहां पर छोड़ दिया। अब लोक लाज की भय से कि किसी और कारणों से उसने किस वजह से अपने पुत्र का त्याग किया, वो तो माँ ही जानेगी। उसने कबीर दास जी को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ करके प्रस्थान कर लिया, चली गई। फिर उसी दिन, जिस दिन उन्होंने कबीर दास जी को तालाब के किनारे छोड़ा, तो एक नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति थे, मुसलमान थे। नीरू और नीमा नाम के, ये संतानहीन थे, इनके पास संतानें नहीं थी। तो जब इन्होंने उस बच्चे को वहां पर देखा तो बड़े खुश हुए कि लग रहा है ऊपर वाले ने हमारी मुराद पूरी कर दी, हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी, हमारी दुआ कबूल कर ली। और उन्होंने वहां से उस बच्चे को उठाया और अपने पुत्र की तरह उसका लालन पालन किया। और उस समय, क्योंकि जो भी कोई बच्चा ऐसा होता है जो कहीं से मिल जाता है, आज के समय में तो कम, फिर भी लोग प्रताड़ना, ताना बोली सुनाते ही रहते हैं। कबीर दास जी के भी जीवन में उस तरह की तमाम प्रताड़नाएं हुई रही होंगी, जिसका सामना वो करते रहे, समाज से जूझते रहे, और उन्होंने उसको एक चुनौती मानी। उससे कभी वो निराश नहीं हुए होंगे, उससे सीख लेते हुए, उससे सबक लेते हुए अपने बुद्धि को, अपने विचारों को उत्कर्ष तक, आसमान तक पहुंचाते रहे। और आज पूरी दुनिया में कबीर दास जी के विचारों का डंका बज रहा है। उन्होंने ढोंग पोंग आडंबर के खिलाफ
समाज में फैल रही कुरीतियों के खिलाफ, धर्म के से संबंधित आडंबरों के खिलाफ हर जगह उन्होंने कुठाराघात किया, बहुत जबरदस्त प्रहार मारा, इंसानियत को जगाने के लिए, मानवता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वही कबीरदास, वही बच्चा जिसको नीरू और नीमा ने अपने संस्कार दिए, अपने विचार दिए, उन्होंने समाज से बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़े, बाद में बड़े होकर के कबीरदास कहलाए। क्या कहलाए? कबीरदास। ये इनकी जो रुचि थी घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने की थी, घूम घूम करके लोगों को जागरूक करने की थी। ये कविताओं के रूप में, पद्य के रूप में लोगों को शिक्षा देते थे। और इनका जन्म बेटा ऐसे समय पे हुआ था, उस समय भारत में धार्मिक क्रांति चल रही थी। मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पर आकर के कुछ अन्य ब्राह्मणवादी या मनुवादी विचारधारा से मिलकर के जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग रहे, उनका कत्लेआम कर रहे थे। किसी भी धर्म को मानने वाला कोई हो, वो भगवान को माने, किसी न किसी आडंबर को माने, उसको छोड़ दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति, कोई बंदा नास्तिक विचारधारा का था, जो वास्तविकता पर बात करे, सत्य पे बात करे, आत्मा और परमात्मा को निराधार कर दे, ऐसे लोगों को लोग चुन चुन करके मारते थे, खोज खोज के मारते थे। संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव जी, ये तीनों लोग एक दूसरे के समकक्ष रहे और तीनों लोगों ने इस तरह की कुरीतियों पर कुठाराघात किया। तो ये लोग अपने प्राण बचाने के लिए एक नए प्रकार का धर्म या भक्ति का आह्वान किया, निर्गुण भक्ति का विधान। निर्गुण मतलब जिसका कोई निराकार, मतलब उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की उपासना करी जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था। जो तथाकथित भगवान लोग मानते थे, उससे हट करके एक नई संकल्पना जोड़ दिया और बताया नहीं हम नास्तिक नहीं हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हमारे मानने का तौर तरीका दूसरा है। तब तो जाकर के ये लोग अपनी जान बचा पाए वैसे समय में। और तो और रविदास जी की हत्या तो हो ही जाती है, उनको लोग मार देते हैं। ठीक है, लेकिन कबीरदास जी अपने आप को समाज में बचाए रहे और उन कुरीतियों के खिलाफ समाज में लड़ते रहे, डट करके मुकाबला करते रहे। तो इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसको कहा जाता है सधुक्कड़ी भाषा। कौन सी भाषा? सधुक्कड़ी भाषा। क्योंकि ये संत का जीवन जीते थे, साधु का जीवन जीते थे। और कोई भी साधु जिस भाषा का इस्तेमाल करता है उसे हम सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। और साधुओं का काम एक जगह स्थिर रहना नहीं होता, वो समाज में विचरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और जब समाज में विचरण करते हैं तो जगह जगह की भाषा वो सीखते हैं, सबको मिला करके वो ज्ञान देते हैं, वो विचार देते हैं, ताकि सभी प्रकार के लोगों को समझ में आवे। तो उसको पंचमेल भी कहा जाता है, यानी कि कम से कम 5 या उससे अधिक भाषाओं का मेल। पंचमेल खिचड़ी आप लोग देखते होंगे किताबों में लिखा हुआ। तो खिचड़ी का मतलब ये खाने वाला खिचड़ी नहीं, खिचड़ी इसलिए कहा गया जिस तरह से हम लोग खिचड़ी में तमाम प्रकार की वस्तुएं डाल देते हैं, खाद्य सामग्रियां, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है क्या डालें क्या ना डालें। जो भी मिला खाद्य सामग्री हो तो उसमें डाल करके हम लोग बना करके खा सकते हैं। तो उसी तरह से साधु संतों की भाषा होती थी, ये क्लियर नहीं होता था वो हिंदी है कि उर्दू है कि कुछ फारसी के भी शब्द उसमें आएंगे, हैं? तो तमाम प्रकार की भाषाओं का सम्मिलन होता था उसमें, और वो उस भाषा में लोग अपने उपदेश देते थे। और जो इनकी शैली थी, इनकी वाणी, इनके विचार से जो लोग सीखते थे, तो उसको कहा गया उपदेशात्मक शैली। क्या? उपदेशात्मक शैली। शैली कैसी थी? उपदेशात्मक। ये ऐसा कोई बात नहीं बोलते थे जिससे किसी को कोई सीख ना मिले, फालतू बात कभी नहीं बोलते थे। जो भी बोलते थे ठोस बोलते थे, उससे कि लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ये अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास साहब पढ़े लिखे नहीं थे। हम लोग इनके बारे में पढ़ते थे, उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी कागज छुयो नहीं, मसी माने होता है स्याही। मसी माने क्या होता है? स्याही।
मसी कागज, कागज में कागज जिस पर हम लोग लिखते हैं। छुयो नहीं, इन्होंने कभी अपने जीवन में छुआ नहीं। और कलम गयो नहीं हाथ, गयो माने होता है पकड़ना, धारण करना, और उन्होंने कलम को भी कभी अपने जीवन में नहीं लिया, छुआ नहीं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उन्होंने कभी भी कॉपी कलम का इस्तेमाल नहीं किया। तो इनके जो विचारधारा है, जो विचार है, जो हम लोग दोहा पढ़ते हैं, ये कहां से मिला? जब वो पढ़े लिखे थे नहीं। इनके और जो शिष्य होते थे, जो इनके विचारों से प्रभावित होते थे, जब ये उपदेश देते थे तो लोग उसको नोट कर लेते थे। और कबीरदास जी को चले जाने के बाद इस दुनिया से तो लोगों ने इकट्ठा कर करके उसका संग्रह किया, और आज हम लोग किताबों के रूप में उनके उपदेश को, उनके विचारों को पढ़ते हैं। बात आ रही है समझ में? तो उनकी जो रीतियां, कृतियां रही, रचनाएं रही, उसको साखी क्या कहा गया? बीजक कहा गया बेटा। क्या कहा गया? बीजक। जो कबीर साहब की रचना रही उसका नाम कहा गया बीजक। और बीजक के 3 पार्ट, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी। जो आपको साखी मिलेगा, जाओ तुम उधर करके आओ, नींद आ रही है, उठाओ। जो साखी है बेटा, जब आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, इसमें हर जगह ढोंग पोंग आडंबर जाति पाति छुआ छूत ऊंच नीच भाग्य भगवान को एकदम दरकिनार किया गया है। इस प्रकार की कल्पनाओं को खंडित किया गया है। शब्द में भी आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कहीं कहीं भगवान का नाम आ जाएगा, भगवान का जिक्र आ जाएगा। लेकिन जो रमैनी है, ये तो ऐसा लगता है ये ज्यादातर कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग, ढोंगी पाखंडी लोग इसमें अपनी भी रचनाएं कर करके कबीरदास के नाम पर थोपे हुए हैं। इसको रामायण का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है। रमैनी को क्या कहा जाता है? रामायण का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो हम लोग कबीर साहब को इस रूप में जानेंगे कि ये समाज में फैल चुकी कुरीतियों के खिलाफ, ढोंग पोंग आडंबर के खिलाफ, भाग्य और भगवानवाद के खिलाफ इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और लोगों को उपदेश दिया। बात आ रही है समझ में? अब बेटा, जो व्यक्ति जीवन में पैदा होता है इस संसार में, कभी न कभी उनकी मृत्यु भी होती है। ठीक है, लेकिन मृत्यु से पहले और भी तमाम चीजें होती हैं। शादी विवाह होता है, बाल बच्चे होते हैं। तो कबीरदास जी की भी शादी हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम लोई। इनकी पत्नी का नाम क्या? लोई। ठीक है, शादी के बाद 2 संतानें भी पैदा होती है, पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। ठीक है, कहा जाता है, जो हम लोगों को थोड़ी बहुत कहीं से जानकारी मिली, तो कबीरदास के ज्ञान से, कबीरदास के विचार से उनका पुत्र इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं तो शादी नहीं करूंगा। इस संसार में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी की सारी हमारी या तो माँ होंगी, या तो बहन होंगी, या तो बेटी होंगी। तो मैं शादी करूं तो किससे करूं? तो कमाल ने शादी नहीं किया। बात आ रही समझ में? तो वहीं पर कबीर साहब कहते हैं, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। मतलब अब हमारा, मैं तो जा ही रहा हूं, अब मेरा वंश भी बूढ़ा हो गया, अब यहीं पर मेरा वंश क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि कमाल ने शादी ही नहीं करी। तो फिर बच्चा पैदा होने का सवाल अच्छे संस्कारों में नहीं हो सकता। तो इनकी प्रमुख रचना क्या रही बेटा? बीजक, जिसके 3 पार्ट, साखी, सबद, रमैनी। साखी परफेक्टली इनकी रचना हमारे विचार से मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें कहीं भी जिसका इन्होंने खंडन किया उसका समर्थन नहीं मिलता। रमैनी में मिश्रण मिल जाता है। ठीक है, ये बिगड़ा हुआ रूप है। पता नहीं है रमैनी जो है बीजक कहां से या कबीरदास की रचना थी भी कि नहीं थी, इसमें संदेह है। साहित्य में स्थान, जो साहित्य है, ठीक है, उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली, सर्वाधिक यानी बहुत अधिक इनका प्रभाव जिस तरह से समाज में पड़ा, साहित्य में पड़ा, वो अविस्मरणीय है। इसको कभी भूला नहीं जा सकता। अति महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और फिर इनकी मृत्यु सन
1518 ईस्वी में कहां पर होती है बेटा इनकी मृत्यु? मगहर में। कहां पर इनकी मृत्यु होती है? मगहर। आप लोग नाम सुने हैं? मगहर का नाम आप लोग सुने हैं? खलीलाबाद से 5 किलोमीटर मगहर है, ठीक है। कहां पर हुआ बेटा? मगहर में। उस समय एक कुरीति प्रचलित थी कबीर साहब के समय में। लोग कहते थे जिनका देहांत वाराणसी में होता है वो सीधे स्वर्ग को जाते हैं। कहां जाते हैं? स्वर्ग को। और जिनका देहांत मगहर में होता है वो नरक में जाते हैं। तो कबीर साहब ने सोचा अगर ऐसी बात है तो मैं मगहर में ही मरूंगा। इस कुरीति को भी उन्होंने तोड़ा और मगहर में आकर के अपने प्राण उन्होंने त्यागा, ताकि लोग इस भ्रम में ना रहें कि मगहर में मरने पर नरक मिलेगा। और नरक और स्वर्ग पता नहीं कहीं है कि नहीं है। जो भी गया कभी वापस आकर के बताया नहीं कि मैं नरक में से आ रहा हूं, मैं स्वर्ग में से आ रहा हूं। बेटा यही हमारा जीवन अगर सुख में बीतेगा, खुशहाल बीतेगा तो यही स्वर्ग हमारे लिए हो जाएगा। और अगर खुशियां नहीं रहेंगी, खुशहाली नहीं रहेगी, दुख दरिद्रता हमेशा घेरी रहेगी हमको आपको, तो यही जीवन हमारे लिए क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। तो स्वर्ग और नरक की कोई अलग दुनिया नहीं है, यही एक हमारी दुनिया है, यही हमारा स्वर्ग है और यही हमारा नरक। मरने के बाद से चाहे कुकर्मी हो चाहे सत्कर्मी हो, सबके नाम के आगे लोग स्वर्गीय लिख देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जी रहा है उसके नाम के आगे नरकीय क्यों नहीं लिखते? अगर मरने के बाद ही लोग स्वर्ग पहुंचते हैं तो जितने लोग जिंदा हैं ये लोग तो सब नरक में है ना। क्यों? तो कोई पूछे प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है तो बता दें नरकीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मरने के बाद नाम कहेंगे स्वर्गीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों बेटा? तो स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, जो भी है यही है। अगर हम लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, आपस में भाईचारा अच्छे समाज का निर्माण करके जिएंगे तो यही जिंदगी, यही समय, यही धरती, यही गांव, यही क्षेत्र हमारे लिए क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। और अगर इस तरह की चीजें नहीं है तो यही हमारे लिए नरक हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो हम लोगों ने कबीर साहब का एक संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग एक दो दोहा आज पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो मिटा दे इसको।